कोलगेट इंडिया का नंबर 1 टूथपेस्ट है और आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 62,374 करोड़। और आखिरकार कोलगेट इतनी ग्रोथ कर कैसे रहा है, तो उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से। जो स्ट्रेटजीज कोलगेट ने बनाई वो सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आखिरकार क्या स्ट्रेटजीज कोलगेट ने अप्लाई की जिनकी वजह से उनकी इतनी ग्रोथ हुई और आज उनकी इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले के टाइम पर कोलगेट या कोई भी टूथपेस्ट नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर लोग या तो नीम की डाल यूज करते थे या फिर चारकोल। फिर उसके बाद इंडिया में कोलगेट लॉन्च हुआ 1937 23 सितंबर को, जिसके बाद से लोगों ने चारकोल और नीम की डाल यूज करना छोड़ दिया और कोलगेट यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने देखा होगा कि कोलगेट जो था वो पहले के टाइम पर बच्चे या यंगस्टर पर फोकस नहीं करता था। तो यहाँ कोलगेट ने किस पर फोकस किया? ओल्ड एज जो लोग हैं उन पर फोकस किया, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर फोकस किया, क्योंकि इंडिया में ब्रश करने की आदत घर के बुजुर्ग लोगों ने ही डलवाई है। अब ये एक ऐसी हैबिट है जो हमें अपने बड़ों से मिली है। आपने देखा भी होगा कि जिस फैमिली में एक टूथपेस्ट चल रहा है, जिस ब्रांड का चल रहा है, उसमें उसी ब्रांड का टूथपेस्ट सभी लोग यूज करते हैं। तो कोलगेट ने चुना बड़े लोगों को और उनकी नीम की डाल की आदत या चारकोल की आदत छुड़वा कर कोलगेट पर फोकस करवाया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जो टूथपेस्ट आप यूज किया करते थे अपने टाइम पर, वही टूथपेस्ट पूरी फैमिली यूज करती है और वही टूथपेस्ट आगे भी लोग यूज करेंगे। तो यही स्ट्रेटजी कोलगेट ने अपनाई कि उन्होंने अपना पहला निशाना बुजुर्ग लोगों को बनाया और उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग लोग ही हैं जो बच्चों को आदत डलवाते हैं ब्रश करने की, और इससे वही टूथपेस्ट अगर वो यूज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में पूरी फैमिली वही टूथपेस्ट यूज करेगी। अब क्योंकि टूथपेस्ट एक आध फैमिली यूज नहीं किया करती थी, टूथपेस्ट अब हर कोई यूज करने लगा था, क्योंकि वो एक लाइफ का हिस्सा बन गया था। डेली बेसिस का जो काम होता है उसमें एक हिस्सा बन गया था। तो यहाँ पर टूथपेस्ट के और ब्रांड्स आने लगे और जो टूथपेस्ट होता था उनका, वो सभी ब्रांड्स का ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था। तो यहाँ पर लोगों ने ध्यान देना ही छोड़ दिया कि वो किस ब्रांड का टूथपेस्ट ले रहे हैं। उन्हें जो सही लगता था वही टूथपेस्ट वो लेते थे और इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा था कोलगेट को। जिसके बाद कोलगेट ने एक और स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया था और वो थी टेस्टिमोनियल फॉर सोशल प्रूफ। तो कोलगेट ने हाथ मिलाया इंडियन डेंटल एसोसिएशन से और जिसके बाद उनके रिलेशंस उनसे काफी ज्यादा अच्छे बन गए और इन्हीं रिलेशंस को उन्होंने प्रमोट किया और इससे हुआ ये कि लोगों को अथॉरिटेटिव सोशल प्रूफ मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि ये इंडियन डेंटिस्ट के साथ है, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा काफी ज्यादा अच्छा होगा और उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके टूथपेस्ट ने सबका माइंडसेट ही चेंज कर दिया। जहां लोग पहले बिना ब्रांड देखे कोई भी टूथपेस्ट लिया करते थे, अब वो चीज चेंज होके क्या हो गई कि लोग कोलगेट ब्रांड का ही टूथपेस्ट ले रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि जो टूथपेस्ट है वो डेंटल एसोसिएशन के साथ काम कर रहा है, तो यहां पर हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उसी ब्रांड को हम लेंगे। तो ऐसे करके कोलगेट की इस मार्केट स्ट्रेटजी ने काफी ज्यादा उसको ग्रोथ दी, काफी ज्यादा सेल हुई और प्रॉफिट भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ। अब आती है हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी। उस टाइम पर क्या होता था कि जो टूथपेस्ट होते थे उनका टेस्ट ऑलमोस्ट सभी का सेम होता था। तो यहाँ पर कोलगेट ने डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स लॉन्च किए और जिससे बच्चों को ब्रश करने में मजा आया। तो यहाँ पर उन्होंने किस पर फोकस किया? बच्चों पर फोकस किया जब उन्होंने फ्लेवर्स लॉन्च किए। तो अब आप खुद सोचो कि जहां पर पेरेंट्स इतनी मेहनत से बच्चों को ब्रश करवाते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, फिर भी बच्चे ब्रश नहीं करते थे, वहीं पर जब ये फ्लेवर्स आए तो बच्चे खुद से अपने आप ब्रश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना काम इजी हो गया पेरेंट्स का कि उन्होंने सोचा कि अब बच्चा खुद से ब्रश कर रहा है तो हम यही कोलगेट यूज करेंगे। अब इस चीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा कि जब बच्चा इसी कोलगेट को यूज कर रहा है और वो बड़े होने तक उसी कोलगेट को यूज कर रहा है, तो उसको उस कोलगेट की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद जब वो बड़ा होगा तो वो उसी कोलगेट को यूज करेगा और पूरी फैमिली भी उसी कोलगेट को यूज करेगी। तो ऐसे करके लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कोलगेट ने ये स्ट्रेटजी यूज करके अपना लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा बनाया। नेक्स्ट है ट्रस्ट।
क्योंकि कॉलगेट जो है वो काफी ज्यादा पुराना ब्रांड है, तो यहाँ पर लोगों के बीच में जो ट्रस्ट था वो इजीली बन गया था। और एक और चीज कि कॉलगेट ने जो स्टार्टिंग से क्वालिटी क्लेम की थी वही क्वालिटी वो अभी तक लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। तो काफी कंपनी क्या करती है, जब उनकी ऑडियंस बन गई, जब उनको कस्टमर्स काफी सारे मिल गए, तो उन्होंने क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डाउन कर दी। लेकिन कॉलगेट ने ये चीज नहीं की, जो उन्होंने स्टार्टिंग से क्वालिटी दी थी वही क्वालिटी अभी भी वो लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज की वो थी EBCTA, यानी कि इमोशन बेस्ड कॉल टू एक्शन एडवर्टीजमेंट। अब कॉलगेट ने जितने भी एड्स बनाए थे वो कॉल टू एक्शन थे, और उनमें कॉल टू एक्शन के साथ साथ इमोशंस भी जुड़े हुए थे। जैसे कि आपने ये एड तो जरूर देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और इसमें क्वेश्चन सबसे पहला क्या पूछा गया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। और यहीं पर जो कस्टमर होगा, जो इस ऐड को देख रहा होगा, वो यहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या मेरे टूथपेस्ट में नमक है, क्या इस प्रोडक्ट में नमक है या फिर नहीं है। तो यही सोच के एक तो वो कंफ्यूज हो गया, और एंड में जो ऐड के एंड में दिखाया है वहां पर उन्होंने बेनिफिट बता दिए कॉलगेट के। तो अगर आप इस ऐड को ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग इन्होंने मास अपीयरिंग क्वेश्चन से की, और उसके बाद एंड में कॉलगेट के बेनिफिट बता दिए। और काफी लोगों ने तो कॉलगेट को इसीलिए ही खरीदा होगा कि जो इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। तो ऐसे करके जब इन्होंने ये ऐड क्रिएट किया, उसके बाद से इनकी सेल जो है वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई। तो ऐसे करके ये ऐड काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और ऐसे ही जब धीरे धीरे करके टाइम चेंज होता है तो वो उस पुरानी चीज को देख देख कर भी इंसान बोर हो जाता है। तो यहाँ पर कॉलगेट ने धीरे धीरे करके अपने एडवर्टीजमेंट में भी चेंजेस लाए, प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाए, ताकि कस्टमर बोर ही ना हो। और फिर वक्त बदला तो उन्होंने कुछ कैंपेन्स भी लगाए थे, जिनमें उन्होंने अलग अलग सेक्टर के जो हीरोज थे उनको दिखाया, उनकी स्टोरीज को दिखाया। अब यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट को तो कम दिखाया, यहाँ पर इनकी स्टोरीज ज्यादा दिखाई। तो यहाँ पर लोग इमोशन से जुड़ गए, और जब वो मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट लेने, तो यहाँ पर उनको प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोरी याद आएगी, जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को लेंगे। और लास्ट है इनोवेशन। तेजी से कॉलगेट ने चेंजेस किए, जहां लोगों को चारकोल, नीम और नमक का ज्यादा फायदा पता था और उन्हें लगता था कि दांत इनसे ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं। तो कॉलगेट ने इन्हीं तीनों को मिला के एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। और ऐसे ही करके उन्होंने अलग अलग वेरिएंट निकाले, जैसे कि विजिबल व्हाइट हो गया, या फिर गम एक्सपर्ट हो गया, या फिर सेंसिटिव हो गया। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक को काफी ज्यादा माना जाता है, तो कॉलगेट ने आयुर्वेद पर भी अपना एक प्रोडक्ट निकाला, वेद शक्ति। तो ये थी सारी स्ट्रेटजीज कॉलगेट की। तो अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहली स्ट्रेटजी में मेन यही था कि कॉलगेट ने अपना मेन फोकस बनाया ओल्ड एज पीपल को, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको फोकस बनाया, जिससे वही लोग पूरे फैमिली में एक ही प्रोडक्ट को यूज करें, और इससे कॉलगेट का काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी यूज की टेस्टिमोनियल सोशल प्रूफ, जिसमें उन्होंने इंडियन डेंटिस्ट के साथ हाथ मिलाया, रिलेशन बनाया, जिससे लोगों के दिमाग में ये चीज बन गई कि ये जो है काफी अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी इमोशन से जुड़े हुए एड्स बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन बाकी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आप इन स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।